कहाँ पे हैं हमारे, तीनों वैल्यूज कहाँ पे हैं, तीनों वैल्यूज हमारी है सर 19,600 पे, देख सकते हैं। ये हाईएस्ट वाई चेंज है, इस कॉलम में आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों वाई की वैल्यूज दिखाई दे रही होंगी, पिंक कलर से हाईलाइटेड है, ठीक है। हाईएस्ट वाई एंड हाईएस्ट वाई चेंज दोनों कहाँ पे हाईएस्ट है, 19,600 पे। हाईएस्ट वॉल्यूम भी हमारी कहाँ है, 19,600 पे। तो इन तीनों वैल्यूज एक जगह पे हैं। देखिए वाई का परसेंटेज भी 100 है, ये भी वॉल्यूम भी 100 है, बट वॉल्यूम का परसेंटेज बॉटम पे कितना है, 94। मतलब अगर 5 6 7 वाली वैल्यू मिलती है तो ये एक हमारे लिए लो रिस्क पुट होगा, मतलब डाइवर्जन का पुट होगा ये वैल्यू हमारे लिए। और डाइवर्जन की कॉल हमको कहाँ से मिलेगी, 515 के आसपास। तो मॉर्निंग में एक बार मिली थी, अर्ली मॉर्निंग ये वाली है, बहुत बड़ा रेंज नहीं है ये। 511 से देखिए, 511 से 540 से ही ये रिवर्स हो जा रही है बार बार। तो जो सब थोड़ा सा सेफ पुट प्ले करना चाहते हैं 667 का वेट करिए। जो हाईली रिस्की पुट में जाना चाहते हैं, जैसे ये हाईली रिस्की पुट है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया, बार बार आके वैल्यू इसको टेस्ट करेगा। समझ में आया पाटिल सर? हाँ सर। और थोड़ा बैंक निफ्टी थोड़ा दिखिए। क्योंकि ये क्या है, ये प्राइस एक्शन वाइज लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट देखिए। अभी हम लोग 4 का बाजार अगर छोड़ देते हैं तो ये देखिए 3 के बाजार में क्या था, 667, यही 567 जो ये हमारे लिए देखिए इम्पॉर्टेंट पुट का लेवल था। देखिए बाजार जो है एक बार वहां पे मैक्सिमम गया था और वहीं से ड्रॉप हो गया था। ये वाला जो लेवल है हमारा 54 530 540 का जो लेवल है, ये देखिए बाजार ने उस दिन कितनी बार टेस्ट किया था इसको, ट्यूसडे के दिन। तो 530 से 540 जो जोन है ये थोड़ा सा रिस्की पुट होगा। देखिए वहां भी मैंने लिखा था हाईली रिस्की ट्रेडर्स के लिए है ये 520 वाला, ठीक है। तो ये फिलहाल अभी क्या है, 533 534 540, ये थोड़ा सा रिस्की पुट होगा। एक बार रिवर्सल दिया बाजार, बट यहाँ देखिए मॉर्निंग में रिवर्सल तो दिया है, मॉर्निंग में देखेंगे बाजार गैप अप खुला, रिवर्सल भी दिया, बट पुट के प्रीमियम उतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए। ये पीई का हमारा चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ये देख लीजिए 920 है, क्योंकि गैप डाउन होने की वजह से पुट के प्रीमियम बहुत ज़्यादा टूट गए थे और आपके फेवर में जाने के बावजूद ये देखिए ये 925 वाली जो कैंडल बनी है, मात्र इसने कितने पॉइंट, 72 से 80, मतलब 10 पॉइंट का ही, मतलब इतने बड़े मूवमेंट में यहाँ से बाजार रिट्रेस किया है, फिर डाउन साइड ही गया है लगभग कितने पॉइंट, 30 पॉइंट, बट बाजार ने कितना रिवर्सल दिया है, मात्र 10 से 12 पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रीमियम टूट चुके थे, फिर वो प्रीमियम टूट ही रहे थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक ही कैंडल कॉल की बनी है, वो सारा प्रीमियम उसने अगेन ये जितना मिल के 9:15 से ये 9:30 तक जितनी कैंडल्स बनी थी, सारा प्रीमियम उसने एक ही बार में कवर कर दिया। देखिए यहाँ पे प्रीमियम हमारा कितने के आसपास चल रहा है, 82 के आसपास, बट एक कॉल की कैंडल बनी है 5 मिनट की, तो उसने क्या किया, ये पूरा प्रीमियम 20 पॉइंट तोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ आया, देखिए कॉल साइड आया, रिट्रेस किया, R3 के बाद आया, रिट्रेस किया। अब अगर ये हमारे EMA को टेस्ट करके, ठीक है, वापस से ऊपर जाता है और RSI यहाँ से वापस से ऊपर जाने लगता है, तो फिर क्या है, आपको ये पुट साइड में अवॉइड करना होगा, पुट साइड में एंट्री नहीं लेंगे। अगर क्या क्या होगा, अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके अपने EMA से वापस ऊपर जाता है, बट अगर ये EMA के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग दे देता है 5 मिनट में, ठीक है, तो इसका मतलब फिर ये अभी और नीचे जाने वाला है, मतलब यहाँ इस ये लेवल पे हमको दोबारा मिल सकता है बाजार। समझ में आया पाटिल सर? तो ये है सर आज की लेवल्स। पुट की लेवल है हमारे पास 19,537, लो रिस्क कॉल 516 515 के आसपास था। सेफेस्ट कॉल हमारे पास कहाँ है, 480 के आसपास है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग प्लान करिएगा जिस तरह से
जिस टाइप के आप ट्रेडर हैं, अगर हाईली रिस्की ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं तभी हाईली रिस्की ट्रेड में इंटर करिएगा, वरना मत इंटर करिएगा। दिखाई दे रहा है सर, यहां से बाजार रिट्रेस किया, आया, फिर टेस्ट करने जा रहा है, बार बार इस लेवल को टेस्ट कर रहा है। तो जितनी बार ये टेस्ट करेगा उतनी बार ये हमारे लिए क्या होता जाएगा, ये लेवल्स हमारे लिए रिस्की होते जाएंगे सर। ठीक है, फर्स्ट टाइम सबसे सेफ, पहली बार बाजार हिट किया सबसे सेफ, दूसरी बार उससे थोड़ा रिस्क, तीसरी बार उससे ज्यादा रिस्क, अब चौथी बार यहाँ आएगा तो यहाँ पे उससे ज्यादा रिस्क। जितनी बार टेस्ट करेगा रिस्क बढ़ता जाएगा, आपका रिस्क यहाँ पे बढ़ता जाएगा। ठीक है, बट फिर भी हाँ, जो है हम लोग प्रीमियम को देखते हुए, अगर आप इस जगह पे देखिए इंटर लेना चाहते हैं तो ये क्या है, ये एक जोन इसने बना रखा है। ठीक है, ये जोन को अगर जिस साइड में ये ब्रेक करेगा आपको उसी साइड में हो लेना है। ये देखिए लास्ट क्या है, 20 मिनट की जो कैंडल्स है, इसने क्या है सर, एक जोन बनाया है। अब इस जोन को जिस तरफ ये ब्रेकआउट करेगा उस साइड का ट्रेड देगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो आपको पुट साइड में ये प्रॉफिट देगा, अगर ये बॉटम साइड में चला जाएगा तब ये आपको कॉल साइड में जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, कि दोनों प्रीमियम साथ लगे हुए हैं। 19,500 की कॉल भी हमारी साथ में है, 19,600 की पुट भी है। दोनों प्रीमियम क्या है, वहां पे एक रेंज बिल्डअप कर रहे हैं। तो जिस तरफ की ये रेंज ब्रेक होगी, जिस तरफ भी ये रेंज ब्रेक होगी बाजार उसी तरफ जाएगा। अगर ये रेंज ऊपर साइड में ब्रेक होती है, अगेन कॉल साइड में बाजार ट्रेंडिंग हो जाएगा। अगर ये रेंज नीचे साइड में ब्रेक होगी तो बाजार क्या है, ये पुट साइड में ट्रेंडिंग हो जाएगा। बस यही देखना है और वेट करना है, वेट एंड वॉच। बीच में एंट्री नहीं करना, ये बीच में मिड पॉइंट पे आके खड़ा है। सर बैंक निफ्टी थोड़ा देखिए सर। जी, बैंक निफ्टी का भी सेम लेवल है सर। जो राइटर्स हैं हमारे, राइटर्स देखिए, राइटर्स हाईएस्ट वाई एंड हाईएस्ट वाई चेन, ये कहाँ पे पोजीशन बना के खड़े हैं, ये 44,300 पे पोजीशन बिल्ड करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो हमारा लेवल आ रहा है यूआर का 44,260 के आसपास आ रहा है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम हमारा कहाँ पे है, 100% जो है वो कहाँ पे शिफ्टिंग है, 44,200 पे है। तो ये वाला पुट जो है यहाँ पे अभी फिलहाल कोई वैल्यू आ नहीं रही है, बट वो वैल्यू मेरे हिसाब से 44,160 170 के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिस्की पुट होगा आपके लिए, एक रिस्की पुट होगा, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे शिफ्ट है। ओआई का 90% वीकनेस है, बट क्या है, अगर 260 के आसपास से करेंगे तो ये थोड़ा सा सेफेस्ट पुट होगा आपके लिए। बॉटम साइड में कॉल के लिए सर 44,060 का लेवल आपके लिए सबसे सेफेस्ट होगा। ठीक है, तो देखते हैं, वेट करते हैं। ठीक है, ये बाजार क्या है, देखिए पुट साइड में ही ट्रेंडिंग हो रहा है, धीरे धीरे पुट साइड में ही जा रहा है। तो इसीलिए कहते हैं सर, एंट्री जो भी करिए, एंट्री यहीं पे आपको बना लेना है, इस जगह पे। जब बॉटम की तरफ आ रहा है टेस्ट करने, यहाँ पे 50 के आसपास जो एंट्री है, लिमिट ऑर्डर डाल के रखिए बॉटम की तरफ। जब लिमिट ऑर्डर को आपके हिट करेगा, इस वैल्यू को हिट करेगा, S3 का लेवल है 50 रुपए के आसपास, लिमिट ऑर्डर डाल के रखिए। अभी कहाँ पहुंच गया, एकदम फ्लो में 63 पे पहुंच गया। तो आपको मतलब देखते ही देखते सर लगभग 13 पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं। तो हमको क्या है, इस टॉप के वैल्यू पे एंटर नहीं करनी, इस जगह पे एंटर करेंगे तो आपका रिस्क, ये 13 पॉइंट का आपको एसएल मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब 650 रुपए का एसएल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। रिस्क लेना है तो बॉटम पे लीजिए, यानी इस 50 पे लिमिट ऑर्डर डाल के रखिए, और हमारा एसएल क्या होगा, 40 का होगा, 10 रुपए का एसएल होगा। ठीक है, बहुत बड़ा एसएल हमको नहीं लेना है।
समझ में आया पाटिल सर? लिमिट ऑर्डर डाल के चलिए। अब ये कुछ लोग क्या है, यहाँ पे कैंडलस्टिक को देख के वो क्या करते हैं, यहाँ पे हाई पे एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ करेंगे, कोई दिक्कत आज नहीं का तो है मार्केट समझ नहीं आ रहा है, इसका सिर्फ देख रहा हूँ। जी। बाजार आज का तो देख लीजिए सर। ये एक सेकंड, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा सर? निफ्टी में क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? सपोर्ट कहाँ पे है सर हमारा, बताइएगा। बाजार में निफ्टी में सपोर्ट कहाँ पे है सर अपना? पाटिल सर, वॉइस आ रही है मेरी सर? आ रही है सर। तो सपोर्ट कहाँ पे है सर? मयंक सर बताइएगा, सपोर्ट कहाँ पे है अपना? 19,500। 19,500 पे है, ठीक है। हाईएस्ट वॉल्यूम है किसका है? ये वॉल्यूम का है या ओआई का है सर? ये बताइए, वॉल्यूम का सपोर्ट है या ओआई का है? वॉल्यूम मोबाइल दोनों दोनों का है, ठीक है। तो हमारा सपोर्ट क्या हो गया सर? दोनों का है सर। जी बिल्कुल। तो हमारा सपोर्ट क्या हो गया? 19,500 हो गया, ठीक है। 19,500। एक मिनट, आपकी तरफ पता नहीं क्या सर, जब अपन म्यूट करते हैं तो इको आने लगती है, ठीक है। आप मैसेज में ही टाइप करके बताइएगा, ठीक है। तो सपोर्ट हमारा क्या हो गया सर? 19,500 का है, वॉल्यूम वाई दोनों का है, ठीक है। बाजार में पहले सपोर्ट कहाँ पे था? बॉटम में 400 पे था। 400 से वो शिफ्ट होके यहाँ आया है, ठीक है। अभी स्ट्रॉन्ग भी हो गया है। कंपेयर फीचर में आप जाके देखेंगे निफ्टी 50 के कंपेयर फीचर में, तो यहाँ देखिए 100% दिखाई दे रहा है, बॉटम पे 66% है। ओआई पे कितने परसेंटेज है सर? ओआई पे भी आपका देख लीजिए कितना परसेंटेज है, 100% है। वॉल्यूम पे भी कितना, 100, मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग है सर। बॉटम साइड में कितनी परसेंटेज दिखाई दे रही है? 66, मतलब कोई वीकनेस नहीं है। यहाँ भी 53, मतलब कोई वीकनेस नहीं है। ऊपर में कितने परसेंट है? 65, मतलब अभी भी WTT नहीं है। OI भी 57, मतलब हमारा ये सपोर्ट कुल मिला जुला के सर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, वॉल्यूम इज स्ट्रॉन्ग, OI इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये दोनों आपको यहाँ पे लिख के आ रहा है, ठीक है। तो हमारा सपोर्ट कहाँ हो गया सर? सपोर्ट कहाँ पे हो गया? हमारा सपोर्ट हो गया 19,500 पे सपोर्ट हो गया। और हमारी एक्सटेंशन की वैल्यू कितनी हो गई? 460, मतलब 460, 70, 75, 80 के आसपास की जो रेंज है वो हमारे लिए सबसे सेफेस्ट कॉल हो जाएगी। ये क्लियर हुआ सर? अब जी सर। अब देखेंगे सर हमारा रेसिस्टेंस कहाँ पे है। सपोर्ट साइड को तय कर लिया हम लोगों ने। अब रेसिस्टेंस में देखेंगे सर, हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे ओआई के कॉलम में देखिए, सबसे बड़ा ओआई कहाँ पे है? सबसे बड़ा ओआई हमारा है सर कहाँ पे है? 19,600 पे, ठीक है। सबसे बड़ा वॉल्यूम कहाँ पे है? सबसे बड़ा वॉल्यूम भी 600 पे है, ठीक है। तो जो हमारा बाजार अभी चल कहाँ रहा है? 523 पे चल रहा है, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा सा आपको क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सपोर्ट जो है, रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है? 19,600 पे। बट जो वॉल्यूम है सर, ये वॉल्यूम ज्यादा पास आने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम का परसेंटेज देखिए कितना है? 100%, 600 वाला। और ये जो है 550 पे ये प्रेशर देने की कोशिश कर रहा है बार बार। ये परसेंटेज देखिए कितना है सर? 90% है। तो मतलब इसका क्या होगा सर? बाजार अगर 560 पे मिलता है तो यही ट्रेड आपके लिए सेफेस्ट होगा, ठीक है। EOR पे जा नहीं पाएगा बाजार अपने। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि वॉल्यूम जो है बाजार के ज्यादा करीब जाने की कोशिश कर रहा है और लगभग 91% का प्रेशर दे रहा है। तो ये अगर यहाँ मिल जाता है 560 के आसपास, तो ये हमारे लिए एक लो रिस्क पुट होगा, हम पुट साइड में जा सकते हैं। तो पुट साइड के लिए हमारा एक लेवल क्या हो गया सर? 560। और कॉल साइड के लिए सेफेस्ट लेवल क्या हो गया? 460। तो ये दो लेवल हैं। 560 पे मिले तो पुट ले लीजिए, 460, 70, 80 पे मिले तो कॉल ले लीजिए।
अब कॉल का जो रिस्की कॉल है सर, हम क्यों नहीं लेने की सोच रहे हैं? क्योंकि इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है सर, क्योंकि बाजार ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ है और बाजार गैप अप होने के कारण 400 से 500 पे शिफ्ट हुआ है और शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे स्ट्रांग हो गया है। तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट निफ्टी आप जानते हैं 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट देता है, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये 512 पे एक बार रिवर्सल दे दिया है, डाइवर्जन की कॉल है, बार बार आपको रिवर्सल नहीं देगा क्योंकि परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। हमारी यहाँ देख सकते हैं 66 है, 58% है, मतलब बहुत ज़्यादा WTT नहीं है, लेकिन वॉल्यूम जो है यहाँ से प्रेशर मार रही है। मतलब अगर हमको 560 पे मिल जाता है तो ये पुट हमारे लिए सेफ होगा सर, ठीक है। तो ये 560 पे पुट मिल जाए तो ये हमारे लिए सबसे सेफेस्ट होगा। और जो 540 पे रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए ये 20 पॉइंट का रिस्क होगा। अगर एक लॉट पुट यहाँ डालते हैं तो दूसरे लॉट से यहाँ पे उनको एवरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे फ्लो में मिलने वाला नहीं है, एक्सपायरी है। तो यही है अपना लो 540 से देखिए 520 आ रहा है और ये क्या है, मैक्सिमम 513 515 तक जा सकता है, ये जो अपना लो रिस्क कॉल है। तो अभी फिलहाल यही रेंज है बाजार की, क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी में बाजार कंसोलिडेट करता है तो सेफ कॉल मिलेगी। जैसे दिन में आप सर, मेन क्या है सर, टाइम इंतजार करने का है। अब 4 की मार्केट देख लीजिए, कल वाली मार्केट देखिए क्या थी सर। कल का मार्केट सर यहाँ पे आया गया, पहले हमारा EOR क्या दे रहा था, कल का सपोर्ट भी 400 पे था और रेसिस्टेंस भी 400 पे। तो EOR देखिए सर, एक लेवल आ रहा था EOR का 420, जो वैल्यू बार बार आ रही थी। उसके बाद दूसरी एक वैल्यू आई थी 430। तो मतलब एक ये जोन हो गया कि 420 पे मिलता है तो भी आप ले सकते हो, मैक्सिमम 430 तक जाएगा। तो यहाँ से आप पुट साइड में जा सकते हो। कॉल के लिए हमारा क्या था सर, कॉल के लिए हमारा था 300 कितना था, 370 के आसपास था। ये 80 से ही घूम गया, 378 से ही घूम गया। तो मैंने बताया कि बहुत बड़ी रेंज नहीं है सर, इसीलिए क्या है 370 से इनिशिएट करेंगे तो एक बार यही बुक मैंने बोला था बुक कर लीजिए। दोबारा आया 0.6 से रिवर्सल दिया तो अगेन आपके EOR तक गया था, EOR से फिर रिवर्सल दिया आया। तो क्या बोला था कल मैंने आपको सर, बीच में एंट्री नहीं लेना है पुट साइड में। कुछ लोग क्या करते हैं, वैल्यूज पे इंटर ना करके, यहाँ पे ना इंटर करके, जब ये गिर जाता है तो यहाँ इंटर करते हैं। तो जब वो रिटेस्ट करने जाता है तो उतने देर में वो लोग निकल जाते हैं। तो ये रिटेस्ट किया, अगेन यहाँ पे आप इंटर कर सकते थे और आपको EOS तक का, EOR से EOS तक का एक पुट का ट्रेड यहाँ तक का आपका बना, ठीक है। फिर बाजार ने क्या किया, देखिए एक डाइवर्जन नीचे गया, बाजार ने क्या किया सर, एक डाइवर्जन नीचे गया, एक डाइवर्जन नीचे गया और सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखिए एक डाइवर्जन नीचे गया और यहाँ से फिर उसने जो है रिवर्सल क्या दिया, रिवर्सल पूरा फिर से EOR तक ला के बाजार को खड़ा कर दिया, ठीक है। तो यही बाजार है सर, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। देखिए सारे लेवल्स आपको मिले, सेफ पुट भी मिला, पहला ट्रेड आपको सबसे सेफेस्ट कॉल का, ठीक है। दूसरा ट्रेड सेफेस्ट पुट का, ठीक है। तीसरा ट्रेड आपको यहाँ से पुट कॉल नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, जब कोई वैल्यू बार बार टेस्ट करता है तो दूसरी तीसरी बार आपको ट्रेड नहीं करना है। फिर चौथी बार सर जब एक डाइवर्जन नीचे जाता है तो वहां से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से 3 से 4 ट्रेड मिले, बट आपको वही है सर, कुल मिला जुला के इंतजार करना पड़ेगा बाजार में, बिना इंतजार किए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो लेबल मार्क है सर, जहां भी मिलता है लो रिस्क कॉल दोबारा ट्राई नहीं करेंगे सर, क्योंकि फ्लो में आएगा बाजार, उसको तोड़ देगा। तो आप बोलेंगे सर लो रिस्क कॉल आपने बोला था, ये ब्रेक हो गया। लो रिस्क कॉल केवल एक बार के लिए, मॉर्निंग में एक बार आया, फ्लो में ही वहीं से रिवर्सल दिया, क्लोजिंग यहाँ हुई, फिर अगेन आया, दूसरी बार टेस्ट किया, देखिए यहाँ से उसने जो है लो रिस्क कॉल से हाईली रिस्की पुट तक का ट्रेड दिया, ठीक है। तो अगेन यहाँ आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होगा, अगर ट्रेड करेंगे तो इसको यहाँ पे हमको एवरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 2 लॉट से करते हैं ट्रेडिंग तो कोई दिक्कत नहीं, एक यहाँ इनिशिएट करिए, इसको यहाँ पे सेकेंड लॉट से हम लोग एवरेज करेंगे।
या अगर आपके पास एक लॉट का पैसा है तो हम लोग सीधे यहाँ का इंतजार करिए, यहाँ पे दोबारा ट्रेड मत करिएगा। समझ में आया पाटिल सर? हाँ सर। अभी कोई डाउट है? आप बोल रहे थे सर समझ में नहीं आ रहा आज का बाजार, अभी भी कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं सर। तो रेंज क्या हो गई सर? हमारी रेंज आज की बाजार की है 500 से लेके 600, मतलब बॉटम जो है हमारा 500 है, 500 का एक्सटेंशन आज का बॉटम है, और जो है 600 का एक्सटेंशन आज का हमारा टॉप है। बाजार अभी चल कहाँ रहा है? 550 जो ये इसका मिड पॉइंट है, इसके डाइवर्जन की वैल्यूज को इसी वैल्यूज पे आ रहा है और प्रॉपर वहां तक जा भी नहीं रहा है। अब जैसे यहाँ पे 553 है, 553 तक जा नहीं रहा है, 540 से ही घूम जा रहा है। और बॉटम में इधर क्या है? 512। तो 512 से 553 ये दोनों वैल्यूज क्या है? ये डाइवर्जन की वैल्यूज है। सेफेस्ट वैल्यू क्या है? 465 60 जो 60 दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 590। तो यही रेंज है सर 100 पॉइंट के आज के बाजार की, ये रेंज है, ठीक है। बस हमको क्या है? वेट करना है सर, बस, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो ट्रैप करता है बाजार, ठीक है। बाजार को दो पार्ट में डिवाइड करिए सर। एक दिन क्या है? एक फर्स्ट हाफ में वो सेम बिहेवियर फॉलो करता है, सेकेंड हाफ में वो दूसरा बिहेवियर फॉलो करता है, ठीक है। तो अभी क्या है? थोड़ा सा ये अपने हाईली रिस्की पुट से ही गिरने के बाद धीरे धीरे ये सेलर्स का बाजार है, अभी धीरे धीरे डीके करके और धीरे धीरे गिर रहा है। क्या है? ये वायर्स को उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा, ये क्या है? सेलर्स को बेनिफिट दे रहा है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने प्रीमियम भी लगा रखा है सर। अब जाके ये प्रीमियम में मूवमेंट देना, ये गजब गजब ये मूवमेंट देना चालू की है। समझ में आया सर? देख लीजिए। सब रिस्क और रिवार्ड का गेम है सर। रिस्क कितना है? 60 पे ये 50 रुपए तक का हमारा रिस्क था, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता हम लोग निकल जाते, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। देखिए अब ये वैल्यूज क्या है? अपने ईएमए के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ये पूरी क्लोजिंग नीचे दे चुकी है, ठीक है। और ये आरएसआई भी देख सकते हैं, यहाँ आरएसआई धीरे धीरे ट्रेंडिंग हो रही है, मतलब दिस इज द ट्रेड, यही ट्रेड था। और एक ही कैंडल में देखिए फ्लो में, तो थोड़ा सा धैर्य से वेट करना पड़ता है। ऑप्शंस बायर को क्या है सर? इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। एक ही कैंडल जो फ्लो में मोमेंटम देगी वही आपको माला माल करके जो है चली जाएगी बाजार में। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है सर? इसने कोई मूवमेंट नहीं दिया, आप बैठे हैं 10 पॉइंट का एसएल लेके, यहाँ तक बैठे हुए हैं धैर्य से। हमारा एसएल क्या है? इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग देता तो आप निकल जाएंगे, बट वहां पे क्या है? बार बार टेस्ट करके आ रहा है नीचे, टेस्ट करके नीचे आ रहा है, और देखिए फ्लो में बेहतरीन ट्रेड, तो इसको बोलते हैं एनालिसिस। मजा आया सर? सर तो इसीलिए क्यों बोला मैंने सर ये सर लो रिस्क कॉल है, यहाँ एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि एक बार सर मॉर्निंग में ये दे चुका था, रिटेस्ट सर किया। हाँ बोलिए सर। 19,500 का लिया था पुट, जी अभी 21 रुपए चल रहा है, 13 रुपए में लिया था। 19,500 का पुट, 500 का पुट कहाँ चल रहा है? 19,500 21 रुपए पे चल रहा है सर आपका। 13 रुपए 14 रुपए मान लीजिए, 14 रुपए में लिया था। ठीक है सर, ठीक। अभी तो अब ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हुआ है ना पी साइड अपना, तो यही क्या है सर? यहीं पे आपको थोड़ा सा धैर्य बना के, यही जो जोन है, देखिए मैंने एक लाइन आपके सामने ड्रा कर दी कि दिस इज द लेवल, इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो हम लोग निकलेंगे, और यहीं से हमको प्लान कर लेना है। कहीं भी इंटर करिए, चाहे आप 50 पे करिए, चाहे 51 पे करिए, चाहे 52 पे कर लीजिए, मतलब यही जोन है जो आपका एंट्री डिसाइड कर दिया। इस जोन में एंट्री करके बैठिए, 50 के नीचे क्लोजिंग देता है हम लोग निकल जाएंगे। देखिए अब ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हो गया है, तो यही गेम है सर। किसी भी लेवल पे जाके तुरंत मूवमेंट नहीं देता है,
वहां पे थोड़ा सा धैर्य की आपकी परीक्षा लेता है। ये देखिए इतनी कैंडल्स बनाया, 1 2 3 4 5 6, छठी कैंडल 60 पे एंट्री की है, तो क्लोजिंग को हम प्रीफरेंस देंगे कि 50 के नीचे क्लोजिंग देना है। तो इसीलिए एसएल कभी कभी डाल के ना ही रखे तो ही ठीक है सर, क्योंकि जाता है अगर 60 पे एंट्री कर लिए हैं, 10 रुपए का रखे हैं, 50 को हिट मार के फिर ऊपर भाग आया। तो इसके क्लोजिंग को हम लोग देखेंगे कि अगर क्लोजिंग दे देगा सर 50 के नीचे तो हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। और देखिए कहीं भी आप इस जोन में एंट्री लिए, मैंने क्या बोला था, एक बॉक्स का फॉर्मेशन करता है। एक बॉक्स आप बना लीजिए, जिस साइड में ब्रेकआउट देगा उसी साइड में बाजार ट्रेंडिंग हो जाएगा। यहाँ हमने एक बॉक्स बनाया था इस जगह पे, यहाँ भी बोला था कि जिस साइड में ये ब्रेकआउट देगा बॉक्स अपना, उस साइड में ट्रेंडिंग हो जाएगा। अगर ये नीचे ब्रेक कर देगा तो कॉल साइड गिरने लगेगा, पुट साइड हमारा ट्रेंडिंग हो जाएगा। तो इस तरह से एंटर करने के बाद बस आपको 10 से 12 रुपए का बस क्लोजिंग बेसिस पे एसएल अपने माइंड में डाल के रखिए। तो इस तरह से आपको एंट्री लेनी है। दिस इज आवर एंट्री पॉइंट, दिस इज क्लोजिंग बिलो आवर एसएल, और ये टारगेट है। टारगेट आपके ऊपर है सर, कितना जितना ले सकते हो उतना टारगेट लो, टारगेट का कोई दिक्कत नहीं। बस हमको अपना स्टॉप लॉस मैनेज करना है, हमारा कैपिटल हमको मैनेज कर लेना है कि कितना लॉस हम बियर कर सकते हैं बाजार में। तो ये क्या है, यही हमारा जोन था। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता प्रीमियम तो हम निकल जाते, 50 के नीचे मान लीजिए 48 47 के नीचे जाता, हम लोग निकल जाते। या वहां मैंने बोला थोड़ा सा अगर आपके पास सेकेंड लॉट है तो 60 के आसपास हम लोग दूसरा लॉट डालते, ठीक है, 40-48 के आसपास। अब ये क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, चलते हैं प्रीमियम चार्ट में अपने कहाँ पहुंच चुका है। ऑप्शन चेन पे चलते हैं, 490 यानी कि 507 की जो वैल्यू यहाँ दे रहा है, इस वैल्यू पे आ चुका है, ठीक है। तो देख वेट, ट्रेलिंग एसएल लगा के रखिए इसमें। अगर कोई इंटर किया है तो 82 के नीचे आप ट्रेलिंग एसएल डाल के रखिए, ठीक है। 87 पे चल रहा है, 82 के नीचे ट्रेलिंग एसएल डाल के रखेंगे। नीचे आएगा तो हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट होगा, प्रॉफिट को हम जाने नहीं देंगे, ठीक है। बाईस पे है सर आपका, 18 के आसपास चल रहा होगा, 19। हाँ ठीक है। 18 के नीचे आप 17 के नीचे ट्रेलिंग एसएल डाल के रखिएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो इसीलिए क्या कहता हूं सर, बस जो निफ्टी का चार्ट है उसको रेफरेंस के तौर पे रखिए। देखिए मैं निफ्टी का चार्ट नहीं देखता हूं, मैंने अपना दोनों प्रीमियम लगा रखा सर। ट्रेड हमको प्रीमियम में लेना है। लोग गलती ये करते हैं, वो दिन भर बस निफ्टी के स्पॉट को देखते रहते हैं। सही बात है सर, ये तो बात मानते हैं आपकी। सर प्रीमियम से हमको बिहेवियर पता चलेगा। यहाँ क्या है सर, दोनों प्रीमियम स्ट्रगल कर रहे थे, यहीं पे तो बस एक अपना बेस बना लीजिए कि यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ सर। ये जो जोन है, कहीं भी इस जोन में मेरी एंट्री होती है, यानी 70 से लेके 60 के बीच में कहीं भी एंट्री है सर, तो बिलो 50 मेरी जो है 60 की, मान लीजिए आपने 54 पे कर लिया सर, आपने 55 पे कर लिया है, आपने 56 पे कर लिया है, तो ये बस हमारा 50 के नीचे क्लोजिंग देगा तो मैं निकल जाऊंगा। वही हमारा एसल है, बहुत बड़ा एसल नहीं होता है सर। बट लोग बोलते हैं, कोई बोलता है 50 निफ्टी में 50, कोई बोलता है 20 ले लो, कोई 20 पॉइंट का एसल ले लो। स्पॉट पे एसल नहीं डिसाइड होगा सर, इस एसल डिसाइड होगा हमारे प्रीमियम के चार्ट पे डिसाइड होगा सर। अब इसके नीचे अगर आएगा सर 19,500, चलिए आपका प्रीमियम ऐड कर लेते हैं हम लोग, जिसमें आप एंटर किए हैं 19,500 का पुट, 19,500 पी। देखिए 20 के आसपास चल रहा है, 20-21 के आसपास चल रहा है, ठीक है। इसको ईएमए के नीचे, यानी मैंने बोला है 17 पे डाल के रखिएगा बस, ठीक है।
17 के नीचे 17 के आसपास डाल के रखिएगा, क्योंकि EMA के ऊपर पहुंच चुका है ये, और RSI भी धीरे धीरे अपना जो है देखिए ट्रेंडिंग होने की कोशिश कर रहा है। तो यही आपका एक बहुत अच्छा बेहतरीन जीरो हीरो भी बन सकता है। तो 21 के नीचे हमारा SL होगा इसमें, ठीक है, सॉरी 17 के आसपास का SL, क्योंकि हम अपना प्रॉफिट जो है इसको दोबारा गंवाएंगे नहीं। 17 के आसपास हमारा SL होगा, ठीक है। तो क्या है, बाजार एक पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। तो बस रिस्क और रिवार्ड को मैनेज करके रखिए। ट्रेड कोई भी आप ले सकते हैं, हाईली रिस्की पुट भी ले सकते हैं, बट आपका बस रिस्क और रिवार्ड मैनेज होना चाहिए। अगर ये जो है प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर अब ये कैंडल्स यहाँ के ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो ये फिर दोबारा ट्रेंडिंग हो जाएगा। देखिए आपको फिर यहाँ से वहीं पे अपना SL बुक करके, ट्रेलिंग SL बुक करके आपको बाहर आ जाना होगा। तो जितना बड़ा प्रीमियम होता है सर उतना ही बड़ा नुकसान, और जितना छोटा प्रीमियम उतना ही कम प्रॉफिट, उतना कम नुकसान। अब यहाँ देखिए सर, हम लोग यहाँ पे अगर देख सकते हैं, अगर कोई बंदा यहाँ पे कॉल में 340 की कॉल में इंटर रहता, तो 340 से बाजार ने उसको क्लोज कहाँ कराया, 370, 316 के आसपास चल रहा है, ठीक है, यानी 318, 340, मतलब लगभग 22 पॉइंट एक कैंडल में ही क्लोजिंग दे दिया। ये लो प्रीमियम कितना दिया है, 7 पॉइंट। तो अगर आप अपोजिट भी फंसते हैं तो आपको 7 पॉइंट ही लॉस देता है। ये कितना दिया, 22 पॉइंट दिया। तो उसी तरह रिस्क भी मिलता है, उसी तरह रिवार्ड भी मिलता है। तो हर लेवल को इसीलिए क्या है सर, हर बार एंटर करने के लिए नहीं होता। देखिए लो रिस्क कॉल एक बार मैनेजेबल हो चुका था, 2 बार हो चुका था, तो इसीलिए मैंने यहाँ आपको बोल दिया था कि बाजार सर आ रहा है टेस्ट करते हुए, बार बार स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रहा है, तो आएगा तो वो फ्लो में ब्रेक करेगा, इसको फ्लो में तोड़ेगा। तो लो रिस्क कॉल में इस बार हम लोग नहीं रहेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। और ये देखिए क्या है, अगर इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर गया तो यहाँ पे हम लोग निकल जाएंगे, नहीं गया तो ये फिर जो है यहीं से एक स्ट्रक्चर बना के फिर ये धीरे धीरे फिर नीचे साइड में ही आए। चल रहा है अपने डायरेक्शन में चल रहा है। बट ये क्या है, बस थोड़ा सा ये रेंज ब्रेक नहीं होनी चाहिए 500 के ऊपर। ये जो रिसेंट कैंडल्स 4-5 कैंडल है जिन्होंने अपना स्विंग बनाया है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है प्रॉपर, तो अगेन आपको 480 तक के आसपास का भी लेवल मिल सकता है, ठीक है। अभी SL हिट नहीं हुआ है ना मयंक सर? नहीं सर, SL नहीं हिट हुआ। हाँ, बस 17 के नीचे डाल, 17 के नीचे ही डाल के रखिएगा, ये चलेगा अपने फेवर में। तो अभी फ्लो में जैसे वहां पे है, एक ही फ्लिक देगा आपको, 30-32 के आसपास का भी टारगेट दे सकता है। क्योंकि बाइंग में क्या है, मोमेंटम, एक ही कैंडल सर वो बहुत बड़ा जो मोमेंटम देगी, वो क्या है, मोमेंटम में प्रीमियम इंक्रीज होते हैं। देखिए ये मैंने मार्क किया था, देखिए सर
इस तरह से आप अपने ट्रेलिंग एसएल को भी डिसाइड कर सकते हैं। जो लाइन मैंने मार्क की थी यहाँ पे देखिए, अगर ये इसके ऊपर जाता है तो हम अपना ट्रेलिंग एसएल ले लेंगे। इस तरह से हम लोग अपने ट्रेलिंग एसएल को प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस रेंज बनाया बाजार ने 1 2 3 4, ये 4 कैंडल है। अब इसके हाई का इसने बनाया है, ये जो स्विंग है इसके ऊपर निकलेगा तब हम अपना एसएल ट्रेलिंग एसएल लेके निकल जाएंगे, नहीं निकलेगा तो हम बने रहेंगे, कंटिन्यू बैठे रहेंगे। और अभी ये टाइम पास इस तरह से करेगा और फ्लो में जैसे नीचे जाएगा फिर आपको एक बढ़िया मोमेंटम दे देगा। बाजार क्या है देखिए, हर बार क्या है एक रेंज बनाता है, कहीं भी निकलता है। देखिए यहाँ आया, इस जगह पे एक रेंज बनाया, इस रेंज में जिस तरफ भी ब्रेकआउट दिया, देखिए यहाँ पर एक टारगेट बेहतरीन मिला इधर। अब यहाँ पे बाजार ने क्या है एक रेंज बनाया, अब इस रेंज में इसको तोड़ नहीं पाया ऊपर, फिर से क्या है नीचे आ गया। देखिए फिर एक रेंज बनाया, उस रेंज को टेस्ट किया, फिर नीचे आया। तो इस तरह से बाजार का ये पैटर्न होता है सर, इसी तरह से चलता है। अब ये क्या है, यहाँ भी देखिए एक रेंज बना रहा है, इस रेंज को जिस तरफ भी ब्रेकआउट करेगा ये अपना रेंज बना रहा है सर, यही रेंज है। जिधर फिर निकलेगा ये उस साइड में फिर हो लेगा बाजार। तो बस ट्रेलिंग एसएल डाल के रखिएगा। अब देखिए नीचे जाने के मूड में मुझे नहीं लग रहा है, फिर से ऊपर की रेंज को ब्रेक करने के लिए जा रहा है, ठीक है। देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, जाएगा, ट्रेलिंग काट के जाएगा, नीचे तो जाएगा। 18 19 17 17.5 का लगा दिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर जी जी, ये नाइट वाला सेशन कब से शुरू हो रहा है? नाइट वाला सेशन देखते हैं सर। अभी कुछ मतलब डेट कंफर्मेशन कुछ आया नहीं ना ऐसा? नहीं, न्यूज में चल रही है। हम्म। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सर लो रिस्क जो प्रीमियम होते हैं, छोटे प्रीमियम, वो सबसे अच्छे होते हैं आपके लिए। वहां पे रिस्क भी कम और रिवार्ड भी जी। आपका ठीक ठाक मिल जाता है। ये बार बार यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, ये प्रीमियम इस साइड में तोड़ देगा तो फिर आपको 465-68 का भी लेवल दे सकता है। जो भी कॉल में बैठे हैं, मान लीजिए सर कोई गलती से कॉल में है, ठीक है, उसने यहाँ बाई किया है, अब उसको दिख रहा है कि सर मेरा सब कुछ मेरे अगेंस्ट जा रहा है, फिर भी वो नहीं निकलेगा। इसी को बोलते हैं इमोशंस, इमोशनलेस ट्रेड। इमोशन में फंसा हुआ है कि कुछ हो पा जाए, कुछ हो पा जाए, ये जाएगा, हो सकता हो बस यहाँ जाएगा 320 तक, यही ईएमए के आसपास, फिर टेस्ट करेगा, फिर टेस्ट करके फिर नीचे आएगा। तो यही पैटर्न है बाजार का, इसी तरह से चलता रहता है। अब जिस तरफ ये देगा, अब ये ट्रेलिंग एसएल हम लोगों ने डाल के रखा 17 के नीचे, जाएगा तो हिट कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके ऊपर चला तो ठीक है, एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा। ये सर प्रीमियम वाला चार्ट जो बताया ये बहुत जरूरी है। जी,
अभी देखिए सर, मैं निफ्टी स्पॉट में बहुत कम बैठता हूँ। लेवल मार्क करने के बाद आप लोग को बता के आप इस तरह से अपने चार्ट में आइए, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ये ऑटो जो लेआउट होता है इस जगह पे टू पार्ट में डिवाइड करिए। एक साइड में सर कॉल की प्रीमियम लगा लीजिए, एक साइड में पुट की। पूरा बाजार आपको क्लियर दिखेगा। सुभाष सर, हाँ सर। अरे वो वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि नहीं सर आपका? नहीं सर, वो तो काम नहीं कर रहा है, अच्छा इसीलिए छोड़ दिया उसको। अच्छा। क्योंकि देखिए सर, मैंने क्यों बोला था आपको, जो ये लो रिस्क कॉल है दोबारा एंट्री नहीं लेंगे। क्योंकि मॉर्निंग में जब फ्लो में ये गैप अप हुआ था, ठीक है, तो 400 से ये 500 पे शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद ये देखिए इसकी परसेंटेज दोनों वहीं स्टेबल पड़ी हुई है, मतलब 62 है और 51 है। मतलब कोई दम नहीं दिखा रहा था ऊपर साइड में। ये जो 550 का डाइवर्जन था, यानी 512-13, तो एक बार दे दिया रिवर्सल तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। बार बार नहीं देगा, इसीलिए बार बार एंटर नहीं करना। अब आपको सेफेस्ट कॉल मिलेगा वही 455 60 70 के आसपास। वहां पे मिलता है तो फिर जाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं से देखिए सर, क्या एक बेस आउट फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हम्म। अब ये प्रीमियम रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये देखिए प्रीमियम 24 तक का हाई लगा के आया है, अब धीरे 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 नीचे आ रहा है। मतलब ये दम नहीं दिखा पा रहा है। पुट साइड अब दम नहीं दिखा रहा है। वो बोल रहा है नहीं मैं नीचे जाऊंगा, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। तो ये सारी चीजें बस आप प्रीमियम में घुसेंगे तो आपका हिट हो गया होगा सर, ट्रेलिंग। हाँ सर, हो गया हो गया। देखिए गया ना। तो इस तरह से सब देखेंगे सर, पूरा बाजार आपको एकदम पिक्चर क्लियर दिखता है। तो हमको क्योंकि स्पॉट पे काम नहीं करना, अगर स्पॉट पे ही दिन भर फंसे रहेंगे तो हमारा जो है इस साइड में जो है सारी ट्रेडिंग भी छूट जाएगी, और जो है हम कोई ऑर्डर भी डाल नहीं पाएंगे। तो इसको बोल सकते थे एक तरह से जीरो हीरो था ये आपका। बारह हाँ, ये जीरो हीरो था। हमने बारह से इसमें एसएल भी लगाया था। 12 से 24 रुपए पे गया है सर, 9 रुपए का एसएल, 9 रुपए पे लगाया था एसएल। 14 रुपए समझिए खरीदा था। अभी भी हमारा, अगर हमने जो अपना वो पहले लगाया था वो तो नहीं कटता, लेकिन फिर बढ़िया कोई था फायदा एकदम। नहीं है ना सर, फिर प्रॉफिट ले जाता, फिर क्या कोई फायदा? मतलब ही नहीं है सर फिर उसका। ट्रेड लेने का क्या फायदा सर? क्या मतलब, सही बात है। कि प्रॉफिट ही मिस कर देंगे तो। लोग क्या बोलते हैं सर कि एसएल लगाइए, एसएल लगाइए अपने कॉस्ट के नीचे। तो सर जब हम कॉस्ट के नीचे एसएल लगाएंगे तो वो जब मेरा नुकसान ही कर देगा, मेरा ट्रेडिंग करने का फायदा क्या हुआ सर? मतलब ही सही बात है सर। अगर आप देखिए एकदम सर भाग एक गया बार ऊपर। आपका प्रॉफिट में आ जाता है तो उसको ट्रेल करिए प्रॉफिट को। अब सही है, सही। ये प्रीमियम ये खा जाएंगे सर, 19,500 वाला जो राइटर्स खा के हाँ, इसको जीरो कर देंगे, इसको ओटीएम बना देंगे, देख लीजिए। 12 रुपए पे चल रहा है, धीरे धीरे इसको खा जाएंगे अभी। ये 10 रुपए में आ गया। हाँ, ये जीरो कर देंगे ये लोग इसको।
ये देखें सर क्या मूवमेंट दे दिया यहाँ से। सर एक बात बताइए, जी जैसे ये अभी तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसका और इसका लेवल ये वाला जो है यही 550-60 हमने 55 का कुछ था यहाँ पे हमने मार्क किया था, जी। तो वहां से तो आएगा तो बेच सकते हैं ना? ये क्या, ये जो है सर ये एल्गो ट्रेडिंग है या ऑपरेटर बेस्ड ट्रेडिंग कह लीजिए, ये ट्रैप ट्रेडिंग है। मतलब ये फर्जी वाले जो हैं ये सारी हाँ चीजें हाँ, आपको, ये इस तरह की कैंडल आपको देखिए नॉर्मल दिन में नहीं मिलेगी, एक्सपायरी के दिन ही मिलेगी। नहीं नहीं, जब हाँ जब एक्सपायरी होगी, जी, एक्सपायरी के दिन ही इस तरह की ट्रेडिंग्स मिलती हैं। तो इसमें आपको घुसना नहीं हम्म, चाहिए। जैसे आप पहले ट्रेड कर चुके हैं तो बार बार ये क्या हम्म, है, ये अगर एक कैंडल में इतना बड़ा ट्रेड मूवमेंट दे सकता है तो मतलब जो प्रॉफिट है फिर खा जाएगा आपका। आ जाएगा। तो थोड़ा सा क्योंकि एक्सपायरी के दिन सर मतलब कुछ भी कहिए कि बहुत प्रिडिक्टेबल है तो वो बहुत ही कम ही प्रिडिक्टेबल होता है। मतलब एक्सपायरी में कुछ अलग हम्म, ही ये लोग अपना प्लान करके चलते हैं। अब देखिए आपका सेफेस्ट कॉल कहाँ कल से था जानते हैं सर? क्या हुआ सर? चा, 480 कल, के नीचे था, ठीक है। सेफेस्ट कॉल कहाँ हाँ था? 480 के नीचे। सपोर्ट कहाँ जी था? सपोर्ट हमारा 500 था। तो ये बस सपोर्ट जी, से ही घूम गया। देखिए एक बेस का फॉर्मेशन बनाया इसने, वही बेस आउट फॉर्मेशन वाले कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे तो कभी आप धोखा नहीं खाएंगे सर। ये देखिए ये 6-7 कैंडल की रेंज बनाई, जिस तरफ ये ब्रेक किया बस उधर आपका निकल गया। फ्लो में सर दिखा निकल मैंने रहा गए, है, चलिए। देखिए। सर मैंने नीचे से बैंक निफ्टी लिया था जी जी। 3 लॉट में, 1,000 रुपया करीब करीब हो रहा। बैंकिंग सेक्टर सर पॉजिटिव है आज। हाँ बैंकिंग सेक्टर तो पॉजिटिव है सर, करीब 300 मैंने पॉइंट प्लस में है। कोटक महिंद्रा बैंक बुलिश है, हैवी बुलिश, और इसीलिए ये हमको उसी लगा। लेवल के आसपास आ गया है सर जहाँ पे सुबह से ही देखिए रिजेक्शन ले रहा है। तो 3 हाँ लॉट इसको हो अगर, तो बाकी 1-2 लॉट बुक कर लीजिए, एक छोड़ दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, 2 बुक कर लीजिए, एक को चलने दीजिए, एक में चलेगा जितना ऊपर जाने देंगे, 2 को बुक अगर कर लीजिए। रिट्रेस्ट करेगा तो मैं छोड़ दूंगा सर। हम्म। तोड़ के अगर ऊपर में सस्टेन हाँ करेगा तो तोड़ रहने के दीजिए। ऊपर में अगर सस्टेन कर जाएगा तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। 1,600 रुपया हो जी। गया। तो इसी को बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग सर। ये सारा एल्गो बेस होता है। अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करते तो देखिए सर आपको लॉस में पहुंचा देता कि नहीं पहुंचा हम्म, देता। हम्म, इसीलिए ट्रेलिंग एसएल डाल के रखिए सर। पहुंचा देता वो तो। ये 7 के पास ला दिया है, ठीक है। अब 7 क्या, इसको ये धीरे धीरे डीके करके 0 ही कर देंगे, इसको खा जाएंगे सर। 0 कर, हाँ जितने सेलर्स हैं। सही। कल देखिए, कल का बाजार देख लीजिए सर, पूरे दिन बियरिश प्रेशर था देखिए। हाँ पूरा पैटर्न मतलब डाउनवर्ड्स था। यहाँ पे आया 1 बजे के बाद देखिए ऐसा चेंज हुआ, सीधे टॉप पे लाके पहुंचा दिया। और खींच दे ऊपर तो और मजा आ जाए। 509 से है ना सर? 509। सर, हाँ सर 600 के आसपास मिल जाए तो वहां से पुट साइड की हाँ तरफ वही से। कह रहा है, एकदम खींच दे ऊपर, पहुंचा दे ऊपर, क्या करना, फिर वहां से बनेगा। बैंक निफ्टी सर निकाल दिया मैंने। ठीक है, ठीक है सर। वहाँ पे 103 था ना सुभाष सर उसका सपोर्ट, 103।
एंट्री दिखा रहा था। हाँ हाँ ये देखिए भाग गया, भाग गया, अपना भाग 2 गया। लॉट बुक किए हैं कि सारा कर दिए सर? पूरा अच्छा, पूरा कर दिए। 3 लॉट ही था सर। जी जी। क्योंकि एक्सपायरी के दिन सर हमको बाजार से लड़ना नहीं है। एक्सपायरी के दिन कोई डेटा वोटा काम बहुत कम ही करता है, ये अपने मन मर्जी से चलाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत 9:30 से 11 बजे के आसपास ही समझिए काम करता है, उसके बाद सब भगवान की इच्छा है। इस कैंडल को क्या यहाँ से प्रिडिक्ट कोई कर सकता था कि यहीं से ये मोमेंट देगा सर? सही बात है, ये तो असंभव वाली चीज थी। तो वो ये वही तो है कोई कि नहीं आप सोच अपना सकता। बस जो आप अपने लेवल पे ट्रेड करके चल रहे हैं, बस ट्रेलिंग एसएल लगा के रखिए कि जो प्रॉफिट बना सही है, है कम से कम वो लॉस में ना कन्वर्ट हो। वो ना जाए, वो ना जाए। सही। ये अभी ऑप्शन चेन हमारा जो है यहाँ पे वही देखिए, सुबह से ही 98 पड़ा हुआ है, वॉल्यूम 98 बन के यहाँ 100 है, और ये जो है 98 पड़ी हुई है। 98 96 अब धीरे धीरे घटना चालू हो रहा है। देखिए 98 था, अभी 96 हो रहा है। 560 तक आ चुका है। तो यहाँ पे वही लोग सर पुट को इनिशिएट कर सकते हैं जिनके पास 2 लॉट के पैसे हों, कि अगर ये मान लीजिए गलती से यहाँ आया तो एक दूसरा यहाँ डाल देंगे। क्योंकि बाजार से हमको लड़ना नहीं है सर। जब दिख रहा है हमको कि बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, ये कुछ भी हो सकता हो कोई न्यूज आई हो, कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई हो, तो उसमें क्या है, हमको लड़ना नहीं है सर बाजार से। देखेंगे, हाँ चलो और बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ कहीं मिल गया तो ठीक है, क्योंकि आज बैंकिंग सेक्टर बढ़ता जा रहा है। देखिए बैंकिंग से रिलेटेड कुछ न्यूज होगी। देखिए बैंकिंग सेक्टर है आपका, आईटी सेक्टर है, सारे जो है बढ़ रहे हैं। ये देखिए कुछ न्यूज आई है क्या सर? HDFC बैंक में कुछ था सर आज। ये देखिए सर आपका फाइनेंशियल सेक्टर भी भाग रहा है। फिन निफ्टी आपका, ये कौन सा सेक्टर है? ये आईटी तो एकदम धमाल मचा रखा है। ठीक है, आईटी सेक्टर 450 पॉइंट, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपका ये कौन सा सेक्टर है? ये भी आपका ऑटो सेक्टर देखिए उठने लगा है, ऑटो सेक्टर भी प्लस चल रहा है। तो जब सब सेक्टर पॉजिटिव हो गए हैं सर, तो पुट के बारे में फिर विचार त्याग दीजिए। मेटल सेक्टर भी बॉटम बनाया, ऊपर जा रहा है।
565 565 562 पे ही चल रहा है। तो लोग अधीर हो जाते हैं सर, पूछते हैं सर ये लेवल आएगा क्या दोबारा, ये लेवल आएगा क्या, वेट नहीं कर पाते हैं। 19,550 का सी लिया था, जी 8 रुपये में मैंने 9 रुपये में निकाल दिया, अच्छा लेकिन वो 38 रुपया 40 रुपये हो गए। हाँ वही है सर, अब 8 रुपए का अगर रिस्क आप लेते हैं अगर अगर आप 8 रुपया पूरा सर सोच लेते कि चला जाएगा कोई हाँ, बात मेरा नहीं, चला जाएगा चलो देखते हैं, तो आपका वो देखिए 8 डर के मैंने फिर निकाल तो दिया। मजा आ नहीं, जाता। जी हाँ मैं 300 लिया था, जैसे 9 रुपया हुआ 300 रुपया में निकाल दिया। चलो ठीक है, वाह वाह 40 रुपया, सोचिए। वही है सर, सारा बाजार में रिस्क और रिवार्ड का खेल है। अगर आप रिस्क लोगे तभी सर रिवार्ड मिलेगा, अगर रिस्क ही नहीं लोगे तो ये गेम ही रिस्क का है। मतलब ये पूछता है जैसे वही है सेम कसिनो सर, कसिनो में आप पार्टिसिपेट तभी करोगे जब कुछ पैसे जमा करोगे, तो यहाँ सिक्योरिटी रख दीजिए तभी आपको ये एंट्री करवाएगा, और जब एंट्री करेंगे कुछ दांव पे लगाएंगे तभी आपको रिस्क रिवॉर्ड देगा सर। वही 2000 का रिश्ता अगर मैं अभी रहता, मेरा हो जाता अभी। ये तो एक लॉट में कर लिए होते सर। सर जी ये देखिए बैंक निफ्टी 287 का एक्सटेंशन दिखा रहा है, ये अभी तो गायब हो गया फिर, जी तो यहाँ से रिवर्स होने का है चांस। वैसे हम बैंक निफ्टी आज करेंगे नहीं, आज निफ्टी ही करेंगे। जी। निफ्टी में हमारा तो मार्किंग है, अब देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन जरा सर बैंक निफ्टी देखिए वहां से रिवर्स पॉसिबल है कि नहीं है। बैंक निफ्टी के लेवल सर वही बोल रहा हूँ, वो 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे होते रहते, तो वो उतना एक्यूरेट प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। हम्म क्योंकि जिस तरफ बाजार ट्रेंडिंग हो जाएगा हर तरफ, अब यहाँ से देखिए पुट में मतलब जाने का कोई चांस नहीं उठता है, क्योंकि ये देखिए ये जो कैंडल रिजेक्शन दे रही थी अभी, क्या ये उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ये टेस्ट करेगा करेगा करेगा, फ्लो में ऐसे बड़ी सी कैंडल से ब्रेकआउट कर देगा, तो इसलिए थोड़ा सा अभी पुट में इंतजार करेंगे। जो लोग सोच रहे होंगे वो पुट को थोड़ा सा अवॉइड करके, जब तक रिजेक्शन कैंडल नहीं मिलेगी तब तक हमको नहीं घुसना है। सर लेवल तो सारे लोग ड्रॉ करके बैठे हैं, करोड़ों लोग ड्रॉ करके बैठे हैं, लेकिन हर बंदा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उस लेवल पे एंट्री कब करनी है सर, ये समझना बहुत जरूरी है। अब हमको सर दिख रहा सारे सेक्टर पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो हमको भी अपना विचार पुट साइड में थोड़ा त्याग देना चाहिए। ये देख लीजिए आपका फिन निफ्टी, निफ्टी, आईटी सेक्टर, बैंक निफ्टी, ये सारे निफ्टी के बच्चे हैं। जब सारे बच्चे कमा रहे हैं तो घर में पैसा आ रहा है, तो आपको क्या लगता है फिर बाजार थोड़ा ऊपर जाएगा ही। क्योंकि बाजार दोनों तरफ का मूवमेंट देता है, तो जाने दीजिए 600 के आसपास मिलता है तो और अच्छा होगा सर पुट साइड में बैठने के लिए। वो 12-1 बजे के आसपास आ जाएगा तो वो जीरो हीरो बनेगा पी साइड में। आपका प्रीमियम 4 रुपए पे आ गया है सर। मयंक सर सर रेस्ट इन पीस में चला गया है 4 रुपए। हाँ
वो गया, अब खत्म कहानी उसकी। 12 पे आपने बाई किया था ना सर? हाँ 14 रुपए सा था, 13 रुपए 95 में। तो अभी 10 रुपए का लॉस आपको ये दे रहा होता अगर आप तो हम ट्रेडिंग। प्रीमियम का चार्ट सर नहीं लगाए थे ना उस चक्कर में। अच्छा अच्छा हाँ अगर नहीं लगाते तो। जी, इसीलिए ट्रेलिंग एसेट सर बहुत जरूरी है लगाना, ठीक है। वो तो सर बहुत जरूरी है, सही है। तो हमेशा क्या छोटा छोटा रिस्क लीजिए, बहुत बड़ा रिस्क नहीं होता सर। कुछ लोग स्पॉट में घुसाते हैं कि नहीं 30 पॉइंट का पकड़ो, कोई 25 पॉइंट का। अब देखिए सर दोनों के बिहेवियर को देख के क्या लग रहा है कि एक बार ये यहाँ से मतलब थोड़ा सा रिजेक्शन देने के मूड में है कॉल के प्रीमियम, और ये थोड़ा थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है पुट साइड में। ये देखिए इस टेस्ट को, ये अपना प्रीमियम इंडिकेटर है, बार बार अलर्ट कर रहा है, जाने दे नहीं रहा है।